हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना वो काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। मतलब ये वीडियो ना बहुत कम लोगों ने यूट्यूब पे डाल रखी होगी। और ये जो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो डीएसजी से रिलेटेड होने वाली है। और ये जो वीडियो है ना, मतलब ये जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो मतलब कोई वोक्सवैगन या स्कोडा की डीएसजी कार लेने की सोच रहे हैं, या फिर कोई यूज्ड कार लेने की सोच रहे हैं जो डीएसजी वाली हो, या फिर जो प्रेजेंट भी यूज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक डीएसजी को हम कैसे लंबा प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितना उसकी लाइफ हम चला सकते हैं। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि डीएसजी जो है वो मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट अनरिलायबल गियर बॉक्स, और इंडिया में इसी चीज के लिए बदनाम है कि इसका फेलियर बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है फिक्स करने के लिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक बेसिकली यही होगा कि मतलब ये डीएसजी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो मेरे को इस गाड़ी को लिए हुए ऑलमोस्ट अब 3 वीक्स हो चुके हैं। और सिंस ये गाड़ी जो मेरे दोस्त से मैंने ली थी, उनके पास थी, तो उन्होंने बहुत चीज़ें मुझे बताई कि एज अ डीएसजी ओनर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जो मैं भी अब ध्यान रख रहा हूँ। तो जो मतलब कार रिव्यूअर्स होते हैं ना, वो वैसी चीज़ आपको नहीं बता सकते जो एक डेली यूज़र बता सकता है डीएसजी कार का, कि आपको कैसे इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिनसे आपकी जो डीएसजी की लाइफ है वो बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। मतलब आप आराम से 70-80 हज़ार किलोमीटर तक चला सकते हो डीएसजी को बिना किसी फेलियर के, अगर आप इन 5-6 छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। अब काफ़ी लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि बड़े नखरे हैं ये गाड़ियों के, ये इतना कौन करेगा। लेकिन भाई जिसको अपनी गाड़ी से प्यार है ना, और जिसको एक्चुअल में कंसर्न है कि हाँ भाई ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरी गाड़ी में, वो करेगा ये सब चीज़ें। बिकॉज मैं भी ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। गाड़ी की बात करें तो मैं अपनी ऑक्टाविया में हूँ, 1.8 TSI। उसमें वही DQ200 आता है जो आपकी पोलो, वेंटो, वर्टस, कुशाक में आता है। मतलब बेसिकली मेन वही चीज़ है कि जो डीएसजी का सारा बेसिस वही है। गियर बॉक्स का थोड़ी सी डिफरेंस है ट्यूनिंग में कंपेयर टू वेंटो, पोलो या वर्टस या फिर आपकी कुशाक, स्लाविया, टाइगुन। बट मेन चीज़ यही है कि ये भी एक ड्राई गियर बॉक्स है, मैकाट्रॉनिक इसमें भी वही है अपना। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन सी ये सारी जो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और आपका जो डीएसजी है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई आप ये देखो, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर गाड़ी लेके, नॉर्मल एक रोड पे साइड पे लगा रखी है मैंने। तो मैंने अपनी गाड़ी जो है न्यूट्रल पे डाल रखी है। तो ये चीज़ तो बेसिक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहली चीज़ होगी कि कभी भी साइड पे आप गाड़ी को रोको तो कभी भी उसको ड्राइव मोड पर ब्रेक दबाकर नहीं रखना है गाड़ी को, कि आप बस खड़े हो बात कर रहे हो, वो तो आपने बस गाड़ी को ड्राइव मोड पे छोड़ दिया ब्रेक लगा के और साइड में रोक दी गाड़ी। हमेशा गाड़ी को जो है न्यूट्रल पे डालना है। अब काफ़ी लोग ना इसको पार्क पे डाल देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रल और पार्क में बेसिकली डिफरेंस क्या है। न्यूट्रल जो है उससे आपकी गाड़ी का गियर बॉक्स जो क्लच प्लस है वो सारा डिसएंगेज हो जाता है। पार्क भी बेसिकली वही चीज़ है, जस्ट पार्क से क्या होता है कि गाड़ी जो है आपकी लॉक हो जाती है। मतलब पार्क सिर्फ तब करना होता है आपको जब आप अपनी गाड़ी को लॉक करके जा रहे हो, आपको पता है 3-4 घंटों के लिए। बिकॉज अगर आप पार्क पे नहीं लगाओगे ना तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो लॉक नहीं होगी। वरना न्यूट्रल और पार्क बेसिकली सेम से होते हैं, बस पार्क में क्लिप लग जाता है गियर बॉक्स का। उसका भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं पहली चीज़ से। तो गाइस, जैसे जब भी आप कभी रुके हो ना गाड़ी में, ऐसे जैसे आप यहाँ खड़े हो, अब आपको चलना है, तो हमेशा ब्रेक दबा के जब भी आप डीएसजी को अपना ड्राइव मोड पे डालोगे ना, ये अपने जैसे ड्राइव मोड पे मैंने डाला, तो हमेशा ब्रेक छोड़ के इमीडिएट एक्सीलरेशन नहीं देनी है। जैसे अभी मैंने ब्रेक छोड़ दी और अब ये देखो, गाड़ी को 1-2 सेकंड क्रॉल करने देना, फिर रेस देनी है। मतलब आपको कभी भी ऐसे नहीं करना कि डीएसजी एकदम से आपने जैसे ही डीएसजी को वो करा ड्राइव मोड पे डाला तो आपने एकदम से ही रेस दे दी। ऐसी चीज़ नहीं करनी। मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूँ क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। देखो अब यहाँ पर हमने गाड़ी रोकी अपनी, और इधर आप जैसे हमने गाड़ी रोकी, ये मैंने डाला न्यूट्रल पे। अब आप जैसे ट्रैफिक पे खड़े हो, तो बहुत बार ऐसा होता है ट्रैफिक पे खड़े हो, जैसे ही ग्रीन हुआ तो लोग पीछे से हॉर्न मारते, तो आपको हॉर्न को थोड़ा इग्नोर करना है। आपको ड्राइव मोड पे डालनी है, ब्रेक छोड़नी है, 2-3 की स्पीड पकड़ेगी, फिर रेस देनी है। ऐसे नहीं कि ब्रेक छोड़ते ही आप रेस दे दोगे गाड़ी की, वो चीज़ मत करना। बिकॉज उससे आपके गियर बॉक्स का जो मैकाट्रॉनिक है ना, बेसिकली उस पर डैमेज आता है, उस पर लोड आता है। तो ये चीज़ आप अवॉइड करो करना। जब भी आप ट्रैफिक में हो या कहीं भी हो, जो बम्पर टू बम्पर या कुछ भी ट्रैफिक हो, उसमें कभी भी ब्रेक छोड़ते ही रेस मत देना गाड़ी पे। स्लोप पर हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्लोप पर हो जब भी, तब कभी भी रेस मत दे देना।
पहले ब्रेक को छोड़ो, गाड़ी को 1-2 सेकंड दो क्रॉल करने का टाइम दो, उसके बाद थ्रॉटल दो, वरना फिर थोड़ा सा उस पर मेकाट्रॉनिक पे लोड आता है। अब ये चीज़ जो है भाई, ये मेरे को भी इसलिए पता है बिकॉज मेरा जो दोस्त है वो काफ़ी इस चीज़ों में वो मतलब उसको काफ़ी नॉलेज है गाड़ी की, और वो 6 साल से इसको चला रहा है, तो उसको ये चीज़ पता है, वो ये सब चीज़ें करता था। तो उसी ने मेरे को ये चीज़ बताई कि भाई तेरे को अगर अपना ऐसा DSG को चलाना है ना लंबा, तो तुझे भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ अब आपको कोई कार रिव्यूअर नहीं बताएगा, और इवन बहुत सारे जो इवन VW ओनर्स होते हैं वो भी काफ़ी कम इन सब चीज़ों को लेकर इन्फॉर्म्ड होते हैं कि ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। काफ़ी लोगों को बस यही चीज़ पता है कि जब भी हम इसको ट्रैफिक पे रोकते हैं तो इसको बस ड्राइव से न्यूट्रल पे डालना होता है। तो ऐसा भी है, वो चीज़ तो है ही गाइस, वो तो मस्ट है, लेकिन और ये चीज़ें भी हैं जो आप जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिले ना, मतलब एक होता है आप जब सिग्नल पर हो, सिग्नल पर जब आप होते हो तब आप मतलब जैसे आपको पता आगे कि 50 सेकंड की रेड लाइट रहती है, 40 सेकंड की, 30 सेकंड की भी इवन रेड लाइट रहती है, तो आप अपना सीधा ड्राइव मोड से न्यूट्रल पे डाल दोगे गियर बॉक्स को। लेकिन अगर आपको जैसे दिख रहा है कि 10 सेकंड की रेड लाइट रह गई है या फिर 15 सेकंड की रेड लाइट रह गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक चीज़। अब यहाँ साइड पे रोक के गाड़ी, अब आपको दिखाता हूँ एक चीज़ जो आपने बहुत कम लोगों ने नोट करी होगी। तो भाई वो ये चीज़ है, और ये चीज़ गाइस वैसे वेंटो पोलो में शायद से आती नहीं है, वर्टस में तो आती है, मैंने देखी है। अब आप ये नोट करो गाइस, देखो ये मैं हूँ इस समय न्यूट्रल पे, RPM की नीडल देखो। अब यहाँ आप देखना, जैसे ही मैं इसको डालूंगा ड्राइव मोड पर, मैंने ब्रेक छोड़ रखी है, ड्राइव मोड पर डालूंगा तो ये देखो, अब ये मैंने डाली ड्राइव मोड पर, ये इसकी नीडल ऊपर चली गई, गाड़ी चलने लगी। अब मैं ब्रेक दबा रहा हूँ, ब्रेक दबा रखी है गाइस, लेकिन मैंने कस के नहीं ब्रेक दबाई है, तो देखो अब इसकी नीडल जो है नीचे नहीं जा रही। अब मैं थोड़ा टाइटली दबाऊंगा ब्रेक, तो देखो नीचे चलेगी। अब ये इस समय ना गाड़ी न्यूट्रल पर है, ये इस समय इसका क्लच एंगेज नहीं हो रखा, देखो मैंने ब्रेक पे जो है पैर थोड़ा टाइटली दबा रखा है, तो इस समय जो है ना ये इस समय अपनी क्लच पर नहीं है, क्लच एंगेज नहीं हो रखा। तो ये चीज आप तब कर सकते हो जब आपको दिख रहा है कि 10-15 सेकंड की अगर आपकी रेड लाइट रह चुकी है, तो आपको बार बार डी से एन पे नहीं करना है, तो आप ये चीज कर सकते हो। इस 10 सेकंड की अगर आपको दिख रही है तो आप ड्राइव मोड पर डालकर थोड़ी देर वेट कर सकते हो, या इवन अगर कोई बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो कंटिन्यूअसली 5 सेकंड में मूव कर रहा है, उसमें भी आप ये चीज कर सकते हो। तो ये चीज का भी आप ध्यान रख सकते हो। उससे क्या होगा कि बार बार ड्राइव से एंड पे करने में क्या होता है गाइस, इस गियर बॉक्स में ना एक वायर होती है। अब वो होती 300-400 रुपए की वायर है, लेकिन वो वायर ना बार बार ऐसे करने पर ना टूट जाती है। अब वो वायर टूटेगी तो है वो 300-400 रुपए की, लेकिन भाई बंदे को डर तो लगेगा ना एकदम से गियर बॉक्स को क्या होगा, अटक जाएगा गियर बॉक्स, खुलेगा फिर पूरा ये यूनिट। तो वो चीज से अच्छा है कि आप इस चीज का ध्यान रखो कि आपको जब दिख रहा है कि 10-15 सेकंड की ही रेड लाइट रह गई है, या ट्रैफिक आपका जो है वो हर 5 सेकंड में मूव हो रहा है, तो आप ब्रेक दबाओ और इसको डिसएंगेज कर दो, जिससे आपका क्लच भी नहीं जा रहा, आपका बहुत देर तक मेगाट्रॉनिक भी यूज में नहीं। तीसरी चीज गाइस ये है कि कभी भी ना, स्पेशली जब भी आप डाउन हिल पर हो या इंक्लाइन पर हो, DSG को ना कोस्ट मत करने दो। आप कोस्ट का क्या मतलब होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आपने ब्रेक भी नहीं दबा रखी, ना ही आपने एक्सीलरेटर प्रेस कर रखा है, बेसिकली आपने फ्री कर रखा है, जो है गाड़ी पूरी फ्री चल रही है, उस पे क्या है, उससे क्या होता है आपके मेगाट्रॉनिक पे लोड आता है। स्पेशली जब आप किसी डाउन हिल पर होते हो ना, डाउन हिल पर हो या अप हिल पर हो, कभी भी DSG को जो है ना कोस्ट मत करने देना, उससे मेगाट्रॉनिक पे बहुत लोड आएगा। हमेशा जब भी आप जैसे डाउन हिल पर हो तो हमेशा ब्रेक पे पैर रखो, और जब भी अप हिल पर हो हमेशा जो है अपने एक्सीलरेटर पर पैर रखो, कभी भी गाड़ी को कोस्ट मत करने दो। कोस्ट करने से जो है आपके मेगाट्रॉनिक पे काफ़ी ज़्यादा लोड आता है। और रही बात DSG की दिक्कत में, तो सबसे पहली जो दिक्कत आती है ना वो आपके DSG में मेगाट्रॉनिक की ही आती है। सबसे पहले मेगाट्रॉनिक खराब होता है एक DSG कार का। क्लच भी आपका जो है वो वियर एंड टीयर की वजह से होता है खराब, तो सबसे पहले लेकिन आपका मेगाट्रॉनिक खराब होता है। तो बेसिकली जब आप गाड़ी को कोस्ट करते हो ना, तो वो सारा लोड जो है वो आपके मेगाट्रॉनिक पर आ जाता है। तो कभी भी कोस्ट मत करने दो। मतलब बेसिकली ये जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये रेस से मैंने पैर हटा रखा है। एक सेकंड गाइस, थोड़ा ब्रेक कर है, यहाँ से थोड़ा बचा के निकाल लूँ पहले, फिर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि इसका टायर लो प्रोफाइल है, बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल टायर लगे हुए हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस 137 mm है। तो ये कहीं लग गई ना तो लग जाती है ये इधर उधर कहीं भी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो गाइस कैसे चला रहा है ये। हाँ तो गाइस जो मैं बता रहा हूँ आपको, अब यहाँ पर जैसे देखो मैं चल रहा हूँ अराउंड 40 पे, और यहाँ मैंने छोड़ दी है रेस से पैर और ब्रेक से भी। ये गाड़ी बेसिकली अब कोस्ट कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन पे भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा नहीं,
बट डाउन हिल पे या फिर स्लोप पर, मतलब अप हिल पर, ये चीज़ तो कभी भी मत करना गाइस, ये कभी मत करना ये चीज़। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है करना, मतलब इससे मेगाट्रॉनिक पे बहुत लोड आएगा। हमेशा जब भी आप डाउन हिल पर हो, ब्रेक पे पैर रखो, दबा के रखो ब्रेक थोड़ी सी, और जब भी अप हिल पर हो एक्सीलेटर पे पैर रखो, मतलब बेसिकली कुछ ना कुछ दबा के रखो। DSG को फ्लो कोस्ट मत करने दो। और एक चीज़ और जो कोस्ट की है वो मैं आपको अभी यहाँ साइड पे रोक के दिखाता हूँ, जो वो भी नहीं करनी चाहिए, उससे भी मेगाट्रॉनिक पर लोड आता है, वो आपको दिखाता हूँ क्या है वो। देखो मेन चीज़ ना मेगाट्रॉनिक ही है आपका गियर बॉक्स में बचाने की, बिकॉज मेगाट्रॉनिक जो है ना वो एक वियर एंड टियर वाला पार्ट नहीं है, वो मैकेनिकल पार्ट है जो ख़राब हो जाता है, और वही सबसे एक्सपेंसिव होता है रिपेयर करवाने में। क्लचेस तो फिर भी आपके थोड़े चीपर साइड पर होते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है ना जो आपको नहीं करनी, वो ये है, बेसिकली ये ड्राइव मोड पे डाला, ये छोड़ा, ये क्रॉल तो करने देना है, बट उसके बाद अब ये ऐसे लगातार ये क्रॉल नहीं करने देना। ये 5 की स्पीड पे जो ये क्रॉल करती ही जा रही है, ऐसे नहीं करने देना गाइज। ये आप DSG का क्लच फूक रहा है, इसका देखो ड्राइव मोड पर आई है इस समय, ये क्लच भी खा रही है और मेगाट्रॉनिक पर भी लोड आ रहा है। ये इस समय क्लच भी खा रही है गाड़ी को और मेगाट्रॉनिक पे भी लोड आ रहा है। ये कभी मत करने देना, कोस्ट कभी मत करने देना गाड़ी को गाइज। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके मेगाट्रॉनिक के लिए भी और आपके क्लच के लिए भी, तो ये चीज़ भी मत करना। तो ये आपकी हो गई तीसरी चीज़। अब आपको बताता हूँ चौथी चीज़, जो कि है आपके पेडल शिफ्टर से रिलेटेड। पेडल शिफ्टर्स या फिर मैनुअल मोड आप कुछ भी लगा लो, जैसे कि वेंटो पोलो में तो आपका जो है पेडल शिफ्टर्स नहीं आते, उसमें जो है आपकी स्टिक से ही करना पड़ता है, लेकिन बेसिकली बात वही है। आप जब भी एक्सलरेट कर रहे हो ना गाइस, जब भी आपको अपशिफ्ट करना है तो आप एक्सलरेशन देते समय अपशिफ्ट करना, और जब भी आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो ना तो ब्रेक पे पैर रखो। डाउन शिफ्ट करते टाइम एक्सलरेट मत करना, और कभी भी अपशिफ्ट करते टाइम ब्रेक मत मारना, बिकॉज ये दोनों चीज़ों से ना आपके जो है मेगाट्रॉनिक पर फिर लोड आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ भी आपको करनी नहीं है। अब जैसे ये मैनुअल मोड पर है, इससे मैं तो शिफ्ट नहीं कर रही, तो आप जैसे देखो अब मैंने रेस दे रहा हूँ, मैं ये शिफ्ट कर दिया, देखो मैं इस समय रेस दे रहा हूँ और अपशिफ्ट तभी कर रहा हूँ। और जब मेरे को डाउन शिफ्ट करना है तो मैं ब्रेक पे पैर दबाऊंगा, और ये मैंने किया डाउन शिफ्ट, ये किया मैंने कोर डाउन शिफ्ट। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस, बिकॉज यही कुछ चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म में जो ध्यान रखते हैं ना, जो आपके DSG को बचाती हैं। तो ये हो गई आपकी। अब आते हैं आपकी 5वीं चीज़ पर, जो कि अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रैफिक है, तो यहाँ पर मैंने कर ली गाड़ी स्लो, रेड लाइट है, अब यहाँ तो मैं रोक लूँगा गाड़ी को। तो ये जैसे यहाँ पर आके मैंने रोक ली गाड़ी, अब ये जैसे हो गई ग्रीन। अब ऐसे ट्रैफिक पे ना गाइज आप इसको मैनुअल मोड पे डाल दो। जब भी आपको दिखे ना कि कोई ऐसी जगह आ रही है जहाँ आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना 15 से नीचे जा रही है, वहाँ आप इसको मैनुअल मोड पे चलाने लग जाओ गाड़ी को। मतलब जैसे आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो इसको ड्राइव मोड पे मत चलाओ, इसको सीधा शिफ्ट करो मैनुअल पे और पैडल शिफ्टर से कंट्रोल ले लो। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों करना है। जब भी हम इसको मैनुअल मोड पे शिफ्ट करते हैं ना गाइस, तो मेगाट्रॉनिक पिक्चर से हट जाता है, मेगाट्रॉनिक में करंट नहीं जाता है, और मेगाट्रॉनिक की वेयर एंड टियर फिर नहीं होती है, क्योंकि मैनुअल मोड पे बेसिकली आप कंट्रोल कर रहे हो, DSG कुछ नहीं कर रहा। तो उसमें आपका जो मेगाट्रॉनिक है ना उसकी वेयर एंड टियर नहीं होती, और मेगाट्रॉनिक ही है जो सबसे ज़्यादा उड़ता है, अराउंड 60,000 किलोमीटर पे उड़ जाता है मोस्टली ज़्यादातर गाड़ियों का। तो अब जैसे यहाँ पर भी आप देखो मैं इतनी स्लो स्पीड पर हूँ, तो मैंने ये मैनुअल मोड पे रखी हुई है गाड़ी। हाँ थोड़े झटके मारती है मैनुअल मोड पे ऑब्वियसली, बिकॉज फिर वो मैनुअल गाड़ी की तरह चलने लग जाती है जब तक आप उसको शिफ्ट नहीं करोगे। बट यही चीज़ करो कि जब भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो या किसी गली वली से निकल रहे हो जहाँ आपकी 10-15 पे स्पीड है, तो वहाँ पर आप ना मैनुअल मोड पे चलाओ इसको, बिकॉज फिर इसका वरना ये ना D2 D3 डाल देगी 10-15 की स्पीड पर भी, जिसकी वजह से इसका जो है ना क्लच भी जाएगा और मेगाट्रॉनिक भी वियर एंड टियर होगी, बिकॉज उसमें तो करंट जा ही रहा है ड्राइव मोड पर। लेकिन अगर आप मैनुअल मोड पर डाल दोगे तो फिर मेगाट्रॉनिक में करंट जाएगा ही नहीं, और वो फिर उसकी वियर एंड टियर होगी नहीं। तो मैनुअल मोड सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ गाइस मैं, मैनुअल मोड सबसे ज़्यादा। मैनुअल मोड जब जितना यूज़ करोगे ना उतना आपके DSG के जो है ना रिलायबिलिटी बढ़ेगी, ये मैंने आज आपको अभी बता दिया। मैनुअल मोड इज़ द सेफेस्ट मोड इन अ DSG कार। DSG कार में आप जितना ज़्यादा उसको मैनुअल मोड पे चलाओगे उतना कम वो आपको जो है दिक्कत देगा, और सबसे कम आपकी जो है वियर एंड टियर होगी, स्पेशली मेगाट्रॉनिक की, बिकॉज एक DSG में ना मेगाट्रॉनिक का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्लचेस तो देखो गाइस जानी होते हैं, मैनुअल गाड़ी में भी जाते हैं, वो तो वियर एंड टियर का पार्ट है, बट मेगाट्रॉनिक जो होता है ना वो नहीं जाना चाहिए, मतलब वो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज वो एक्सपेंसिव भी होता है रिपेयर करवाने के लिए। अब आते हैं आपकी आखिरी छठी चीज़ पर जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो ड्राइविंग से रिलेटेड नहीं है, वो पार्किंग से रिलेटेड है। जब भी आप इसको कहीं पार्क करो ना गाइस,
जैसे सपोज करो मैंने यहाँ लगा दी, स्पेशली स्लोप पर कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इसको पार्क करने जाओ ना गाड़ी को, तो सबसे पहले ब्रेक पे पैर रखो। जैसे पार्किंग कहीं कर रहे हो स्लोप पे, अप हिल पर, डाउन हिल पर, सबसे पहले ब्रेक दबाओ, इसको डालो न्यूट्रल पर, उसके बाद इसकी हैंड ब्रेक खींचो। ब्रेक पे पूरा टाइम पैर रखे रहना है, ब्रेक छोड़ो, फिर ब्रेक दबाओ और फिर इसको डाल दो पार्क पर। अब ये क्यों करा मैंने, इसको करने से क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी का जो गियर बॉक्स होता है, जब आप पार्क पे डालते हो बिना हैंड ब्रेक, मतलब जब आप ये प्रोसीजर नहीं करोगे ना, तो जो आपका गाड़ी का जो गियर बॉक्स है ना, उसकी एक क्लिप होती है, पूरी गाड़ी उस पर स्टैंड हो जाती है। हैंड ब्रेक आप खींचो या ना खींचो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं, बिकॉज वो एक गियर बॉक्स की क्लिप पर हैंग कर रही है गाड़ी पूरी, जो कि अनसेफ है, गियर बॉक्स के लिए भी हार्मफुल है और गाड़ी के लिए भी अनसेफ है। और वो चीज़ आपको फील भी होगी अगर आप किसी स्लोप पर आपने पार्क पे पहले लगा दी और उससे फिर गाड़ी उस क्लिप पे होगी, तो आप जैसी पार्क से हटोगे ट्रट करके आवाज़ आएगी, जो कि अच्छी नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज उससे पता चलता है कि आपने इसको इतनी देर से उस पर हैंग कर रखा था। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये चीज़ कैसे करनी है, बिकॉज ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो जैसे ड्राइव मोड पर हुआ, ब्रेक दबा के रखनी है होल टाइम इस प्रोसीजर में, न्यूट्रल पे डाला, खींच दी, ब्रेक दबी हुई है, अब ब्रेक छोड़ी, अब ब्रेक दबाई और अब डाल दी पार्क पे। अब ये आपकी गाड़ी हैंड ब्रेक पर खड़ी है, DSG पर नहीं खड़ी, जो कि सबसे सेफेस्ट चीज़ है। अब आपकी क्लिप पर नहीं हैंग हो रही है गाड़ी इस समय, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। तो ये 6 चीज़ें थी गाइस, जो मेरे हिसाब से ना, मतलब 2-3 चीज़ें इनमें कवर करी होगी काफ़ी लोगों ने, मतलब 1-2 चीज़ें तो काफ़ी लोगों को पता होंगी, लेकिन ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती, मतलब जो फ्यूचर DSG आया था उनको तो नहीं पता होगी, और काफ़ी ओनर्स को अगर नहीं पता तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे ना, गाड़ी में दिक्कत कम आएगी, DSG की प्रॉब्लम, लॉन्गिटिविटी बढ़ेगी उसकी। बेसिकली एक रियल टाइम यूजर जो होता है ना, वो जो बता पाता है, वो एक कस्टमर मतलब रिव्यूअर नहीं बता पाता, या फिर आपका कोई जर्नलिस्ट नहीं बता पाता। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करो और आपका DSG जो है ना, वो बहुत लंबा चलेगा। देखो ये गाड़ी जो है अभी अराउंड 40, इधर तो दिख नहीं रहा, अराउंड 49,000 चल चुकी है, और जब से मैंने लिया मैंने भी 2-3 हज़ार किलोमीटर चला दी। ये रीमैप भी है और ये बहुत एग्रेसिवली भी चलती है, लेकिन अभी तक इसके DSG ने कुछ नहीं बोला है। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसकी DSG में ना दिक्कत तब आती है जब आप उसको सिटी ट्रैफिक में चलाओ प्लस गर्मी में चलाओगे ना, तो सबसे ज़्यादा आपका DSG उड़ेगा। DQ200 प्लेन रोड्स पे भगाओगे या कुछ करोगे, DSG को कम डैमेज होगा। सबसे ज़्यादा डैमेज जो होता है वो सिटी में होता है, स्पेशली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपका DSG का किलर है, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर आपके घर में DQ200 कार के अलावा भी कोई कार है, ऑटोमेटिक है अगर, तो उसको प्रेफर करना ट्रैफिक में ले जाना, ना कि DQ200 को, बिकॉज DQ200 का किलर होता है ट्रैफिक ही किल करता है DQ200 को। आप उसको जितना भगा लो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ट्रैफिक में हीट होता है गियरबॉक्स, हवा नहीं मिलती गियरबॉक्स को, और बेसिकली गियरबॉक्स फिर उड़ता है। तो यही थी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप बताना आपको नॉलेजेबल लगी या नहीं वीडियो, और आप बताओ आप ये चीज़ें करते हो पहले से ही या नहीं। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा रेगुलर होऊंगा चैनल पर और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी लाऊंगा, DSG से ही रिलेटेड 1-2 वीडियोस और आनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना ऐसी बड़ी वीडियो के लिए। चलो अभी के लिए बाय।